हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास ग्लोबल न्यूज़, जो हम आपको दिन भर बड़ी ख़बरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज की बड़ी ख़बर है कि वियना में होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में रुकावट आ गई है। अमेरिका अपने तरीके से अपनी शर्तों पर इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है, ईरान की अपनी शर्तें हैं। अभी इस वक्त जहां रुकी है बात वो ये है कि वियना की बातचीत में जो पाबंदियों को हटाने की बात अमेरिका की तरफ से होनी है, उसको वो स्टेज बाय स्टेज यानी स्टेप बाय स्टेप, कदम बर कदम यानी चरणबद्ध तरीके से करना चाहता है। लेकिन ईरान का कहना है कि एक साथ सारी पाबंदियां हटेंगी तब बात आगे बढ़ेगी। अभी तक जो बात होती रही है उसमें दोनों तरफ से इसे कंस्ट्रक्टिव बताया गया है। अब भी ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे आमने सामने बैठकर बात नहीं कर रहे। अमेरिका का डेलीगेशन अलग होटल में ठहरा हुआ है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी में, और बाकी डेलीगेशन जो ईरान न्यूक्लियर डील के पार्टनर मुल्क हैं वो सारे एक होटल में हैं। जो कुछ ईरान कहता है वो अमेरिका को जाके बताया जाता है, जो कुछ अमेरिका की तरफ से कहा जाता है वो ईरान के नुमाइंदों को बताया जाता है। अभी जो ताज़ा खबर है वो ये है कि 2015 का जो न्यूक्लियर समझौता है उसमें अमेरिका की वापसी के बारे में वियना में चल रही बातचीत में पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से यानी फेजेस में हटाने के प्रपोज़ल को ईरान ने रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और एक बार फिर जोर दिया है कि पाबंदियों को एक साथ हटाना होगा। वियना की बातचीत में के जो जानकार सोर्सेज हैं उनके हवाले से ईरान के मीडिया में खबर आई है कि तेहरान किसी भी हालत में पाबंदियों को आगे बढ़ाने के लिए या उनमें ढील दिए जाने या छूट दिए जाने पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि पाबंदियों को एक साथ पूरी तरह से हटाने की अपनी मांग पर डटा रहेगा। सोर्सेज ने यह भी कहा है कि ईरान मुखालिफ पाबंदियों के हटाए जाने का सर्टिफिकेशन यानी सत्यापन एक हफ्ते में मुमकिन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो पाबंदियां लगी हुई हैं बैंकों पर, बहुत सी कंपनियों पर, लेन देन दुनिया भर से रुका हुआ है। ईरान का बहुत सा पैसा, अरबों डॉलर मुख्तलिफ मुल्कों में फंसा हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है, साउथ कोरिया और बहुत से मुल्क हैं। वो पैसा वो ये कहते हैं कि एक हफ्ते में इसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा। चूँकि मैं आपको याद दिला दूं कि ईरान ने अब से पहले कहा था कि पाबंदियां हटें, उनका सर्टिफिकेशन हम करेंगे, यानी हम कंफर्म करेंगे कि वाकईन पाबंदियां हट गईं या नहीं। अब उसके बारे में ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये सर्टिफिकेशन एक हफ्ते में होना मुमकिन नहीं है, इसके लिए 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। यानी अमेरिका पाबंदियां हटाए, हम सर्टिफिकेशन करें, उसके बाद ईरान अपनी जो पाबंदियां अपने ऊपर इस न्यूक्लियर समझौते से थीं यानी अपना प्रोग्राम कम करने वाली, वो तब हम शुरू करेंगे। यानी इस वक्त ईरान वन अपमैनशिप वाली बात और अपनी मजबूती करके रख रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मजबूती आई है कहाँ से। अभी पिछले दिनों जो नातांज में इजराइल ने साइबर हमला किया था, उसके बाद ईरान ने जो यूरेनियम एनरिचमेंट को 20% से अचानक ऐलान करके 60% तक पहुंचा दिया है। उसके लिए कहा जाता है कि वो समंदरी जहाज़ों और पनडुब्बियों के लिए और मेडिकल इस्तेमाल के लिए ये संवर्धन एनरिचमेंट किया जा रहा है। इसके बाद हड़कंप मचा है वेस्टर्न मुल्कों में, ख़ासतौर पे अमेरिका का रुख बदला लग रहा है। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही जो खबर आई थी उसमें अमेरिका ने ये बात कही थी कि ईरान भी अपनी तरफ से अपनी शर्तों पर यानी न्यूक्लियर डील के अंदर जो ईरान पर पाबंदियां लगी थीं, अपना न्यूक्लियर प्लान आगे बढ़ाने की, प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की, उस पर अमल करना शुरू कर दे। हम भी साथ साथ पाबंदियां हटाना शुरू कर देंगे। अब वो पहले आप वाली हालत में अमेरिका नहीं रहा है। अब अमेरिका को ख़ास तौर पर साफ तौर पर कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि पाबंदियां एक साथ हटेंगी। उनका सर्टिफिकेशन 1-2 हफ्ते में मुमकिन नहीं है, कम से कम 6 महीने चाहिए और उसके बाद ईरान अपने ऊपर लगी हुई जो शर्तें हैं उस पर
अमल करेगा। ईरान ने इससे पहले ट्यूसडे को वार्निंग दी थी कि ऑस्ट्रियाई राजधानी वियना में जारी बातचीत अगर सही रास्ते से भटकती है और बहुत ज़्यादा मांगों और वक्त की बर्बादी की तरफ बढ़ती है तो तेहरान इस बातचीत से अलग हो जाएगा। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी धमकी है ईरान की तरफ से। बातचीत के नए फेज़ में हिस्सा लेने के बाद ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और न्यूक्लियर मेन निगोशिएटर जो हैं न्यूक्लियर इश्यूज़ पर अब्बास अराक्ची ने ट्यूसडे को कहा था कि कई मुश्किलात के बावजूद बातचीत आगे बढ़ रही है। तो ये बात थी। अच्छा, अब इसी बीच में एक और ख़बर है सऊदी अरब की तरफ से। वहाँ की सऊदी प्रेस एजेंसी ने दी है, उसमें कहा है कि सऊदी अरब ने ईरान से दरख्वास्त की है कि वियना बातचीत को आगे बढ़ाए और एक मजबूत किस्म की डील हो। ये ख़बर तुका खालिद ने अल अरेबिया जो सऊदी अरब का अखबार है उसमें लिखी है, जो आज ही छपी है। उसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब ने ईरान से वियना बातचीत में शामिल रहने के लिए दरख्वास्त की है और एक मजबूत किस्म के समझौते की बात की है। और ये बात कही गई है सऊदी अरब की जो किंगडम की कैबिनेट है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट मंगल को जारी किया गया है। जो खबर जिस तरह से लिखी है, द कैबिनेट रिन्यूड द किंगडम्स कॉल फॉर ईरान टू एंगेज इन द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस, अवॉइड एस्केलेशन एंड नॉट एक्सपोज द रीजन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी टू मोर टेंशन। ये बात वहाँ की न्यूज़ एजेंसी SPA सऊदी प्रेस एजेंसी ने दी है। उसमें कहा है कि कैबिनेट ने फिर से दोहराया है सऊदी अरब की तरफ से ईरान को मांग की गई है कि वो बातचीत में जो जारी है उसमें शामिल रहे और ऐसा कोई काम ना करे जिससे इस इलाके की सिक्योरिटी में ख़राबी आए और टेंशन बढ़े। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 9 अप्रैल को इराक़ की राजधानी बगदाद में सऊदी अरब और ईरान की बातचीत हुई है, जिसमें इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने बिचौलिए का काम किया है। और अभी कुछ ऐसी खबरें तेहरान से भी आ रही हैं, वो इस मुलाकात से इनकार भी नहीं कर रहे और इसकी डिटेल भी नहीं बता रहे। सऊदी अरब ने भी सरकारी तौर पर नहीं माना है, लेकिन ऐसे इशारे दोनों तरफ से आ रहे हैं। ये बहुत बड़े अरसे के बाद मैंने ऐसी खबर देखी है जिसमें सऊदी अरब की कैबिनेट ईरान से किसी चीज़ की दरख्वास्त करे। तो ये उस बगदाद की मीटिंग के बाद के हालात हैं। और दूसरी तरफ ईरान के इराक़ में एम्बेसडर, उनका एक बयान आया है कि इराक़ बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है अरब मुल्कों के और ईरान के बीच में ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और उसको हम सराहते हैं, उसे हम पसंद करते हैं जो कुछ इराक़ कर रहा है, और इलाक़े में हम भी सभी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर देखना चाहते हैं। तो ये ख़बर मैंने आज आपको दी। इसके बाद भी जो कोई बड़ी ख़बर, ख़ास ख़बर होगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप ज़रूर बताइए कि ये ग्लोबल न्यूज़ जो हमने शुरू की है उसको आप कितना पसंद करते हैं, आपको कैसी लगती है। और मैं आखिर में फिर दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी सभी ख़बरों की, सभी वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।